हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 3, नंबर्स एंड जेंडर्स। तो इस चैप्टर में हम नंबर के बारे में और जेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं, नाउन्स के साथ। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या नया है आज पढ़ने के लिए। वचन और लिंग, इस चैप्टर में हम इनकी बात करने वाले हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है। नंबर ऑफ नाउन शोज इट्स अ नंबर। इसका जो नाउन का नंबर होता है वो नंबर ऑफ नाउन से हमें पता चलता है। नाउन हैज ओनली 2 नंबर्स। नाउन के सिर्फ 2 नंबर हमें पता चल सकते हैं। वचन के किसी नाउन वचन से किसी नाउन की संख्या का बोध होता है। नाउन के केवल 2 ही नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं वो, चलिए देखते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर्स, नाउन के वचन के भेद को हम समझ लेते हैं। सिंगुलर नंबर, एक वचन। सिंगुलर नंबर शोज ओनली वन। सिंगुलर नंबर से हमें केवल एक होने का बोध होता है। सिंगुलर नंबर से केवल एक संख्या का बोध होता है, जैसे बॉय, काउ, बुक, ट्री आदि। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिससे हमें सिंगल होने का, यानी एक लड़का, एक गाय, एक बुक और एक ट्री का पता चल रहा है। अब प्लूरल नंबर देखते हैं। प्लूरल नंबर शोज 2 और मोर देन 2। अब 2 या 2 से अधिक जो संख्या है उसका बोध जो है वो हमें प्लूरल नंबर से होता है, जैसे बॉयज, काउस, बुक्स, ट्रीज आदि। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो संख्या है वो एक से ज्यादा है। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या नियम होते हैं, कैसे हम जो चीज सिंगुलर है यानी एक है उससे हम उसी वर्ड को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित नियमों द्वारा सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाए जाते हैं। अब देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बन रहे हैं। एस जोड़कर, प्रायः सिंगुलर नाउन में एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ सिंपली बस एक एस जोड़ देते हैं। जैसे काउ के साथ एस लगा के काउस बना दिया, बुक के साथ एस लगा के बुक्स बन गया। तो जब हम बुक्स बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि हम एक से ज्यादा बुक की बात कर रहे हैं। लेटर, फिर लेटर के साथ एस लगाया तो लेटर्स हो गया। अब ईएस जोड़कर भी ये किया जा सकता है। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच या एक्स हो तो तब एस उसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जब एस, डबल एस, सी एच या एक्स होता है तो ईएस आ जाता है। जैसे बॉक्स के साथ हमने ईएस जोड़ के बॉक्सेस बना दिया, यानी एक से ज्यादा डब्बे की बात हो रही है। मैच से हमने ईएस लगाया तो मैचेस बन गया, यानी जो आप खेल खेलते हैं उसके बारे में बात हो रही है। क्लास, एक कक्षा से क्लासेस, एक से ज्यादा कक्षा की यहाँ पे हमने बात कर ली। आईएएस जोड़कर, आईएएस जोड़कर क्या कब होता है, जब नाउन के अंत में वाई हो या वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। अगर वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तब वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ते हैं। अब देखते हैं कैसे। सिटी, वाई है और आगे जो है वो कॉन्सोनेंट था तो हमने आई ई एस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही बेबी, आगे इसमें हमारा बी जो कॉन्सोनेंट था इसीलिए वाई को हटाया और आई ई एस लगा दिया। ऐसे ही स्टोरी में लास्ट वाई था और आई ई एस लग गया है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पूर्व कोई वोवेल हो, यहाँ हमने किसकी बात करी थी, कॉन्सोनेंट होने की, यानी हमने बात करी थी जब लेटर कॉन्सोनेंट हो। अब हम बात कर रहे हैं वोवेल की, यानी हम बात कर रहे हैं लेटर्स ए, ई, आई, ओ एंड यू की। जब ये वाले कोई लेटर्स हो तो क्या किया जाएगा, वाई को आईएस में नहीं बदलेंगे बल्कि एस लगाकर उसे नाउन का प्लूरल बनाते हैं। अब हमने क्या किया, जब उससे पहले वोवेल था, जैसे यहाँ पे वाई से पहले ओ था जो एक वोवेल है ना, तो हमने सिंपली एस लगा के उसका प्लूरल बना लिया। वैसे ही मंकी में जो ई था, ई हमारा वोवेल है तो हमने यहाँ पे एस लगाकर मंकीज बना दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। फोर्थ में वीईएस जोड़कर। अब वीईएस कौन से केस में जोड़ा जाएगा, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो
तब उन्हें हटाकर उनके स्थान पर वीएस लगा देते हैं। अब अगर किसी के एंड में क्या है, एफ है, तो वीईएस जोड़ देते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे काफ लिखा है तो काव्स हो गया, वहां पे थीफ लिखा था तो थीव्स हो गया। ठीक है, वाइफ से वाइव्स हो गया, है ना, पत्नी से पत्नियां। अब बीच का वॉवल बदलकर, अब बीच का वॉवल कैसे बदला गया? कुछ नाउन में ऐसे हैं जिनमें बीच का वॉवल बदलकर प्लूरल बनाते हैं। कैसे? जैसे फुट में डबल ओ है, उसको हमने चेंज करा और फीट बन गया। वैसे ही वुमेन में हमने वुमेन में से एक को चेंज करके विमेन बना दिया, यानी हम एक महिला से महिलाओं की बात करने लग गए। टूथ, यहाँ पे ओ था डबल ओ, तो हमें क्या पता चल रहा था कि ये एक दांत की बात हो रही है। फिर हमने टीथ कर दिया तो हमें पता चल रहा है कि एक से ज्यादा दांत की बात हो रही है। दोनों में समान, दोनों में अब समान कौन से रहते हैं? बहुत से नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में समान रहते हैं, जैसे शीप, फिश, डियर। शीप, फिश और डियर ऐसे नाउन हैं जो अगर आप शीप बोलें तब भी वो सिंगुलर भी माना जाता है और बहुत स्थानों पर वो प्लूरल तौर पे भी इस्तेमाल होता है। शीप्स करके वर्ड नहीं इस्तेमाल होता। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लिंग के बारे में। लिंग होता है हमारा क्या? जेंडर। जेंडर ऑफ द नाउन tells us whether a noun is a male or a female. इससे हमें क्या पता चलता है कि नाउन मेल है या फीमेल है, और बोथ और नन ऑफ और नॉन लिविंग थिंग। अब हमें ये पता चलेगा कि वो मेल है, फीमेल है, दोनों है, या फिर वो चीज नॉन लिविंग है। ठीक है, संज्ञा का लिंग बताता है कि संज्ञा एक पुरुष है, एक स्त्री है, या दोनों है या निर्जीव वस्तु है। ठीक है, यही हमने बोला था कि या तो वो मेल फीमेल, या फिर वो क्या हो सकता है, नॉन लिविंग, या बोथ मेल एंड फीमेल। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर क्या होते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर यानी लिंग के भेद क्या होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर में द नाउन शोइंग मेल आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जिन नाउन से आपको पुरुष जाति का बोध हो, है ना, उनको हम बोलते हैं आपके मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। ठीक, जैसे फादर, टाइगर, बॉय, हॉर्स आदि, यानी पिता, घोड़ा, और हमारा बॉय लड़का। अब फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? द नाउन शोइंग फीमेल आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जिसमें हम फीमेल के बारे में बात करें वो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है। जो नाउन स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग कहते हैं। जिनसे हमें ये पता चले कि जो स्त्री जाति है उसका बोध हुआ, वो आपका फेमिनिन जेंडर है। जैसे क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? मदर, टाइग्रेस, गर्ल, मेयर आदि। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे फेमिनिन जेंडर के। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर क्या होता है? नाउन यूज फॉर बोथ मेल और फीमेल। जो नाउन दोनों स्त्री जाति और पुरुष जाति के लिए इस्तेमाल करे जाए उनको हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनके एग्जाम्पल हो गए जैसे टीचर है, फ्रेंड, स्टूडेंट, कजिन, पर्सन। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि लड़का है या लड़की है, ये दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। न्यूट्रल जेंडर, नाउन यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और प्लेस। किसी प्लेस के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए जो यूज होते हैं नाउन, उनका न्यूट्रल जेंडर होता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है ना, निर्जीव वस्तु या स्थान के लिए। जैसे हमारे एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? कार, बुक, एयर, ये इनका कोई जेंडर नहीं है, ये बस है वहां पर, ये निर्जीव वस्तु है। मैस्कुलिन को फेमिनिन में बदलने के लिए नियम। अब आपको जब मैस्कुलिन को फेमिनिन में बदलना है तो उसके लिए क्या नियम होंगे? पहला, रूप को पूरा बदलकर। पूरा रूप कैसे बदला जाएगा? मैन इक्वल्स टू वुमन, यानी मैन से वुमन बनाया, हमने पूरा शब्द ही दूसरा इस्तेमाल कर लिया। वैसे ही डॉग के लिए हमने जब बिच करा तो ये हमने चेंज नहीं करा एक वर्ड को दूसरे के लिए, हमने एक नए वर्ड का इस्तेमाल किया, फादर, मदर। ठीक है, अब पुल्लिंग के अंत में ई डबल एस लगाकर, अब ई डबल एस लगाकर, जैसे पोएट के एंड में हमने ई डबल एस लगाया और पोएटेस बन गया।
प्रिंस के एंड में हमने ई डबल एस लगाया तो प्रिंसेस बन गया। फिर टाइगर के एंड में हमने ई डबल एस लगाया तो टाइग्रेस बन गया। ठीक है बच्चों, अब थर्ड बात करते हैं, पुल्लिंग के प्रथम या अंत शब्द को बदलकर। अब हमने क्या किया, जो पुल्लिंग था उसके प्रथम शब्द को चेंज करा है यहाँ पे फादर इन लॉ में, और हमने उसका मदर इन लॉ बना दिया, तो सिर्फ प्रथम वर्ड चेंज हुआ। और ऐसे ही यहाँ लैंडलॉर्ड में हम लोग लास्ट वर्ड चेंज करके लैंड लेडी बना देते हैं। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा नंबर्स ऑफ नाउन के बारे में और जेंडर ऑफ नाउन के बारे में, कैसे हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं और मैस्कुलिन से फेमिनिन में भी वर्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं मिलूंगी आपको एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद बच्चों।